हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 को आज पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। कह रहा है ये बताओ जो ये चार पॉलिनोमियल है ना, इन चार पॉलिनोमियल में से ये x प्लस 1 ये किसका फैक्टर है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है बट ये फैक्टर क्या होता है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि हमने बोल दिया कि हमें यहाँ पर डिवाइड करना है 15 को और किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, 3 5 से क्या होता है 15 होता है। अब यहाँ पर हमें रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 मिल रहा है। अगर किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें 0 मिलता है तो जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं, फैक्टर। फिर से समझो, अगर हम लोग किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 मिलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। अब क्वेश्चन ने यही कहा हुआ है कि जो आपके पास x माइनस 1 है ना, x प्लस 1 है, ये इनमें से किसका फैक्टर है। तो जब पॉलिनोमियल की बात होती है तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, 0 के इक्वल बनाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x, ये प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास -1। हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल गई, -1 मिल गई। अब ये हमारा पॉलिनोमियल है ना, इस पॉलिनोमियल में जहाँ भी आपको x दिख रहा है उस जगह पे हमें यहाँ पर ये वैल्यू पुट करनी है -1। तो चलो यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर पहले लिखेंगे px, इसे रिप्रेजेंट करेंगे px के इक्वल। यहाँ पर हो गया x³ प्लस x² प्लस x और यहाँ पर हो गया +1। यहाँ पर x की जगह पे हम लोग -1 को पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हो गया -1 का क्यूब और यहाँ पर हो गया -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर -1 और यहाँ पर हो गया +1। -1 का क्यूब होगा -1, -1 का स्क्वायर होता है 1। देखो पहले -1 के क्यूब को समझो, क्यूब का मतलब हो रहा है 3 बार मल्टीप्लाई। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 × 1 हो गया 1, वो भी प्लस का। और फिर जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। यहाँ पर आ गया। अब अगर आप -1 × -1 करोगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर हो गया 1। मतलब -1 का स्क्वायर अगर करोगे तो प्लस का 1 मिलेगा, -1 का क्यूब करोगे तो माइनस का 1 मिलेगा। और फिर यहाँ पर ब्रैकेट खोलोगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर +1। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 0। तो हमें रिमाइंडर क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब हमारा सोल्यूशन 0 आया है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे हैंस x प्लस 1 is a factor of x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। बस यही हमें बताना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ये समझ में आ रहा ना हम लोग कैसे बोल पा रहे हैं ये फैक्टर है। अगर हमारा सोल्यूशन 0 आता है तो वो इसका फैक्टर होता है, अगर नहीं आएगा 0 तो ये हमारा फैक्टर नहीं होगा। अब इस केस में भी सेम हमें यही चीज़ करना है। तो हमारे पास है x प्लस 1, इसको पहले 0 के इक्वल लिखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी -1 मिलेगी। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इस -1 को इस पूरे में पुट करके देखना है। तो यहाँ लिखा पहले px, इसे px के इक्वल लिखा। यहाँ पर हो गया x⁴ प्लस x हो गया हमारे पास क्यूब प्लस x² प्लस x प्लस यहाँ पर 1। यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 माइनस का पावर 4 प्लस -1 पावर में 3 प्लस -1 यहाँ पर स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी हो गया। यहाँ पर हमने -1 x की जगह पे सभी पे पुट कर दिया। हमने ये रिकॉर्ड किया था बट रिकॉर्ड हो नहीं पाई थी। ठीक है, तो आप समझ जाओ, -1 x की जगह में हमें सिर्फ पुट करना है, सिंपल है। अब देखो -1 की पावर 4, इसका मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पर प्लस का 1 आएगा। अब यहाँ पर प्लस, अब देखो -1 की पावर 3, इसका मतलब आ रहा है यहाँ पर -1, तो यहाँ लिख दिया हमने -1 हो गया। अब -1 की पावर 2, इसका मतलब होगा यहाँ पर प्लस का 1 आएगा। ब्रैकेट खुलेगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 1, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 बचेगा। तो हमारे पास इस बार रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि ये फैक्टर तभी होगा जब हमारा सोल्यूशन 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर तो 1 आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो x प्लस 1 है, x प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ, नॉट यहाँ कर दिया फैक्टर ऑफ, यहाँ पर हमने कर दिया x की पावर 4 प्लस x की पावर 3
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ पर प्लस 1। बस हमें यही बोलना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सॉल्यूशन। अब इसी के हम लोग 3rd वाले में आ जाते हैं। देखो जो इसका तीसरा है इसे हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर है एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स क्यूब और यहाँ पर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस यहाँ पर हो गया 1। अब यहाँ पर हमें फिर से चेक करना है क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो पहले इसको 0 के इक्वल करो, 1 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब -1 को इसमें पुट करो, तो यहाँ लिखा हमने px इक्वल्स टू एक्स पावर 4 प्लस 3 एक्स की पावर यहाँ पर x की पावर हमने कर दिया 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ पर हो गया प्लस 1। अब x की जगह पे हम लोग -1 पुट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा -1 और पावर हो गया हमारे पास 4 प्लस 3, यहाँ पर हो गया -1 की पावर हो गया 3 प्लस यहाँ पर 3, यहाँ पर -1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर -1 और यहाँ पर प्लस 1 हो गया। अब देखो -1 की पावर 4 मतलब क्या आएगा, 1 आएगा प्लस का। अब यहाँ पर -1 की पावर 3 मतलब क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ पर -1 सॉल्व करके देख लेना, अभी जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट में बताया ना वैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। प्लस यहाँ पर -1 की पावर 2 मतलब यहाँ पर होगा 1, सिर्फ 1 लिखा, यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और यहाँ पर प्लस 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 इंटू -1 हो जाएगा -3 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ पर 3 1 जा ये हो गया 3, यहाँ पर -1 और ये प्लस 1। देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 1 बचा। फिर से हमें 1 मिल रहा है ना, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो रिमाइंडर है ना वो 1 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर x प्लस 1 जो है, यहाँ लिख दिया हमने x प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ x पावर 4 प्लस x की पावर 3x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बस यही हमें करना था। कितना सिंपल है ना। अब आ जाओ इसी के लास्ट वाले क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन 4। ओके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 4 है वो है x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2 और यहाँ पर आ गया x प्लस ये हो गया √2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें फिर से बताना है क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो सबसे पहले इसे 0 के इक्वल करेंगे, ये 1 प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। यहाँ लिखा हमने px, यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2, यहाँ पर हो गया x प्लस ये हो गया √2। ठीक है, हम लोग x की जगह पे -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर माइनस -1 का ये क्यूब है ना कि स्क्वायर है, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस √2, x की जगह पे -1 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस √2 हो गया। यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर -1 का स्क्वायर मतलब 1 और ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर -1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -√2 हो जाएगा और यहाँ पर आ गया प्लस हमारे पास √2 हो गया। अब इसको ऐड करोगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मगर साइन रहेगा माइनस का, तो ये 1 + 1 हो गया 2, ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस हो गया प्लस का 2 और यहाँ पर माइनस माइनस हो गया प्लस का √2 और यहाँ पर भी है हमारे पास प्लस का ये हो गया √2 हो गया। ये इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 √2 हो गया। तो देखो फिर से जो रिमाइंडर है ना वो हमारा 0 नहीं आ रहा है, तो हम लोग बोल देंगे कि जो x + 1 है हमारा इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2। बस हमें यही बताना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर से फर्स्ट के 4th पार्ट का हमारा आंसर। अब आते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें 3 केस दिए हुए हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर एक केस में आप ये बताओ क्या जो ये gx गिवन है ना, ये gx क्या ये इसका फैक्टर है। देखो पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया ना सेम वही क्वेश्चन ये है, कुछ अलग नहीं है। इसमें हमें x + 1 दे दिया गया था
एक ही फैक्टर था और सब में चेक करना था, बट इस बार हर एक अलग अलग पॉलिनोमियल में अलग अलग आपको gx दे दिया गया या फिर बोलो फैक्टर दे दिया गया। अब कहा जा रहा है कि जो ये फैक्टर है ये चेक करके बता दो क्या इस पॉलिनोमियल का है या नहीं। देखो होने की कंडीशन आपको पता है कि अगर हमारे पास सोल्यूशन 0 आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे हाँ भाई साहब ये इसका फैक्टर है। अगर हमारा सोल्यूशन 0 नहीं आता है तो हम लोग बोलेंगे ये हमारा इसका फैक्टर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे x + 1 = 0, तो यहाँ पर x हमें क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो px दिख रहा है ना, इस px में x की जगह पे आपको -1 पुट कर देना है। क्या करना है, -1 को पुट करना है। यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -2 × हो गया यहाँ पर -1 और यहाँ पर -1। अब यहाँ पर होगा -1 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास -1 आएगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, इसको सॉल्व करोगे 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर -1 आ गया। देखो अब इस 1 से ये 1 कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है। इसको सॉल्व करोगे तो -2 आ जाएगा और यहाँ पर +2, तो ये भी कैंसिल। हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। हमने क्या बताया था, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है या फिर बोलो अगर हमारा सोल्यूशन 0 आता है तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये gx ना, जो gx इज़ अ फैक्टर ऑफ यहाँ कर दिया हमने px। बस इतना ही हमें करना था और ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट का हमारा सोल्यूशन। सेकंड में आ जाओ, इसमें भी हम लोग सबसे पहले x + 2 = 0 करेंगे। 2 प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो गया हमारे पास 2, इधर रख देंगे x की जगह पे, ये हो गया -2, यहाँ पर हो गया हमारे पास -2 का क्यूब प्लस यहाँ पर 3, यहाँ पर -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 और यहाँ पर हो गया -2 और ये हो गया +1। अब -2 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 2 2 ज़ा 4, प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब -2 का स्क्वायर होता है 4, एक सेकंड, यहाँ पर क्यूब है ना, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 आएगा और क्यूब है इसलिए यहाँ पर माइनस भी लगेगा। स्क्वायर होता तो प्लस, बट यहाँ पर क्यूब है इसलिए -8। यहाँ पर -2 का स्क्वायर हो जाता है 4, वो भी प्लस का 4, 4 3 ज़ा हो जाएगा 12, यहाँ पर आ गया 12। 3 2 ज़ा 6, प्लस माइनस हो गया -6 और यहाँ पर प्लस का 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा +4। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर माइनस का 5 मिल जाएगा और सॉल्व करने में माइनस हमें यहाँ पर 1 मिल गया। अब देखो हमें -1 मिला है, -1 मिला है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे कि जनाब ये हमारा इसका फैक्टर नहीं है। फैक्टर होता तो 0 आता, बट यहाँ तो -1 आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे gx इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ यहाँ कर दिया हमने px। बस ऐसे ही हमें बताना है और ये हो गया क्वेश्चन सेकंड का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं इसी के तीसरे और लास्ट वाले क्वेश्चन में। फिर से देखो यहाँ पर सबसे पहले gx जो गिवन है हमें gx -3, इसको बोलेंगे ये 0 के इक्वल है और x माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 3 हो गया। अब यहाँ पर पुट करो p, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 = यहाँ पर 3 का क्यूब और -4, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस यहाँ पर 6। 3 का क्यूब मतलब 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, ठीक है, 27 आ गया। 3 3 ज़ा 9, 4 × 9 कर दोगे तो यहाँ पर आ गया 36 और यहाँ पर हो गया 3 + 6, जो लिखा है वो लिख दिया। अब यहाँ पर सॉल्व करो इन दोनों को, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, ओके, यहाँ पर आ जाएगा -9 और यहाँ पर +9, सॉल्व कर दोगे 0, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा gx है ना, gx इज़ अ फैक्टर ऑफ यहाँ पर हमने कर दिया px और यही हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 3 ये कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये 4 केस दिए गए, 4 पॉलिनोमियल दे दिए गए। कहा जा रहा है इन चारों पॉलिनोमियल का जो x - 1 है ना, ये फैक्टर है। इसमें बता दिया कि ये इसका फैक्टर है। देखो पहले और दूसरे क्वेश्चन में कह रहा था कि आप फाइंड करो कि ये फैक्टर है या नहीं है, बट इसमें बता दिया कि ये इसका फैक्टर है। इसका फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा, जो px होगा वो 0 के इक्वल होगा। हमने आपको बताया था ना कि अगर इसका फैक्टर है तो ये px 0 के इक्वल होता है, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 आता
है ना, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि के की वैल्यू फाइंड करके बता दो। के की वैल्यू बहुत सिंपल है फाइंड करना, कैसे करेंगे अभी बताते हैं। देखो सबसे पहले जो भी हमारे पास फैक्टर है उसको लिखो। यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है कि हमारे पास है x -1, ये इसको 0 के इक्वल लिखो, तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास +1। अब यहाँ पर जो x दिख रहा है ना, इस x की जगह पे 1 लिखो, तो यहाँ लिखा p, यहाँ पर हो गया 1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, ये हो गया। अब यहाँ लिखा हमने p1 इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया 2 प्लस के आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या बताया था कि इसका फैक्टर ये है, अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो px होगा हमारा वो 0 के इक्वल होगा ना, 0 के इक्वल। कैसे अभी बताते हैं, पिछले क्वेश्चन को दिखाएंगे तब समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा था कि जो ये gx है ये पता लगाओ कि ये gx इस px का फैक्टर है या नहीं है, ये कहा था। तो हमने सॉल्व किया, लास्ट में हमारे पास सोल्यूशन जो मिला वो 0 मिला। जब 0 मिला तो हमें क्या पता चला कि जो ये px है ये 0 के इक्वल है, और हमने कहा था अगर ये 0 के इक्वल होगा तो ये इसका फैक्टर है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो फैक्टर कब हुआ, जब ये px 0 के इक्वल है। तो उसी तरीके से हम लोग बोलेंगे कि जो ये px वो बराबर है हमारा 0 के, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये इसका फैक्टर है, क्वेश्चन ने बता दिया। अब हमारे पास px की वैल्यू क्या आई है, 2 प्लस के आई है, तो यहाँ लिख दिया हमने 2 प्लस के। ये देखो 1 की जगह पे क्या था, x ही तो था, तो यहाँ पर 2 प्लस के हमने यहाँ लिखा इक्वल्स टू 0। अब ये 2 प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो गया, तो k की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -2 मिल गई, ठीक है। और यही हमको फाइंड करना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सोल्यूशन। अब सेकंड में आ जाओ। सेकंड में भी क्वेश्चन ने यही कहा है कि आपके पास जो x -1 है वो इसका भी फैक्टर है, तो x की वैल्यू हो गई +1। अब यहाँ पर पुट कर देंगे p, यहाँ पर हो गया हमारे पास +1 इक्वल्स टू 2, यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर प्लस k, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस हो गया हमारे पास √2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस k प्लस हो गया हमारे पास √2। अब यहाँ पर ना ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, px ये बराबर है 0 के, है ना, ये बराबर है 0 के। तो px हमारे पास हो गया 2 प्लस k प्लस √2 हो गया, ये किसके बराबर है, 0 के, 0 कर दिया। अब यहाँ पर k लिखा, ये हमारा 2 किसका है, ये प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का 2, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का √2 हो गया। और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी, कर लिया। अब इधर आ जाओ, इसको भी बोलेंगे कि x -1 इसका फैक्टर है, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई। यहाँ पर हो गया p, x की जगह पे 1, यहाँ पर हो गया k, x की जगह पे 1, और यहाँ पर हो गया स्क्वायर माइनस √2, और यहाँ पर भी हो गया 1 प्लस हो गया हमारे पास 1। यहाँ पर हो गया हमारे पास k, और यहाँ पर हो गया माइनस √2 हो गया, और ये हो गया +1 हो गया। अभी हमने फिर से बताया कि भैया ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि px जो है वो बराबर है 0 के, ये px है। यहाँ पे लिखा हमने k -√2 और +1 इक्वल्स टू 0। अब देखो k को यहीं रख दो, ठीक है, और ये माइनस का √2 है, इक्वल के इधर आ जाएगा प्लस का √2, ये प्लस का 1 है, इक्वल के इधर आ जाएगा माइनस का 1। हमें फिर से k की वैल्यू मिल गई, और ये हो गया क्वेश्चन 3 का हमारा आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन इसी के 4th में। ओके, तो जो ये 4th क्वेश्चन है उसको देखो, यहाँ लिखा है px इक्वल्स टू kx स्क्वायर -3x प्लस k, ये हो गया। अब करना क्या है, सिंपल है, फिर से ये x +1 इक्वल्स टू 0 है, x इधर आ जाएगा तो ये सॉरी एक सेकंड, x -1 था ना ये, हाँ ये -1 है ना कि +1, तो ये माइनस है, इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया p, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया k, और यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर -3, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर हो गया k, यहाँ पर हो गया k -3, ये हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास k, 2 k आ गया, k प्लस k हो गया हमारे पास 2k, और यहाँ पर हो गया -3 हो गया। अभी फिर से क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने ये कहा था कि भैया ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब जो px है वो बराबर है 0 के। px की वैल्यू हमें मिली है 2k -3, और ये इक्वल हो जाएगी 0 के। अब यहाँ पर हमारे पास 3 माइनस का, इधर आ जाएगा प्लस का, ये मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगी डिवाइड में, तो k इक्वल्स टू हो गया 3/2। क्या आ गया हमारे पास, 3/2 आ गई। बस हमें यही फाइंड करके दिखाना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सोल्यूशन।
आई होप आपको समझ में आ गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 में हमें यहाँ पर फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन 5 में भी हमें फैक्टराइज करना है। बहुत सिंपल होता है फैक्टराइज करना। देखो आप लोगों ने क्लास 8 में फैक्टराइजेशन पढ़ा है, बिल्कुल उसी तरीके से इन्हें भी फैक्टराइज करना है। अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखा देंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, 12x² माइनस 7x प्लस 1 है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लास्ट टर्म देखना है, क्या लिखा है 1, लिख दिया 1। अब इसमें x² के आगे जो कोफिशिएंट है ना, जो नंबर दिख रहा है ना, उसका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर 12 मिल गया। अब हमें 12 को ऐसे दो नंबर ब्रेक करना है कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करे तो 12 भी आ जाए, और फिर जब उनका सम करे तो हमें वो मिल जाए जो x के आगे लिखा हुआ है, ये माइनस का 7 वो मिल जाए। तो बताओ क्या होगा, हमें पता है 4 × 3, 3 4 जा क्या होता है 12 होता है। अगर इसका हम लोग सम कर देते हैं तो सम करने में क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा। बट हमें 7 चाहिए माइनस का, तो हम लोग यहाँ भी माइनस लगा देंगे, यहाँ भी माइनस लगाएंगे तो माइनस का 7 होगा। और अगर माइनस लगाएंगे इधर भी तो प्लस का हमें 12 मिल जाएगा। समझ में आ गया। चलो अब करो। तो यहाँ पे लिखा हमने 12x², और यहाँ पर आ जाएगा -4, फिर यहाँ पर लिखो x, और यहाँ पर -3, यहाँ पर x प्लस 1। अब इन दोनों में से 4x को कॉमन ले लो, और यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 1। अब इसमें से देखो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 1 को कॉमन ले लो। ठीक है, माइनस था पहले से, 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो गया 3x। अब देखो जब भी माइनस बाहर होता है ना, कॉमन में होता है, तब अंदर वाला साइन बदल जाता है। ये प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, इसे एक ब्रैकेट में कर दो। यहाँ पर हो गया 3x माइनस 1, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4x, और ये -1। देखो ये 4x, ये -1 एक ब्रैकेट में। बस ये हो गया सॉल्व, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सोल्यूशन। ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर सेकंड में आ जाओ। यहाँ पर है 2x, तो पहला स्टेप क्या होगा, जो लास्ट टर्म है इसको लिखो, और x² के आगे जो नंबर है इसको लिखो, 3 2 जा 6। अब इसे ऐसे दो नंबर ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का हम लोग सम करें तो हमें 7 मिल जाए, x के आगे जो नंबर है वो मिल जाए, और जब मल्टीप्लाई करें तो 6 मिले। तो अगर हम लोग 6 × 1 करेंगे तो 6 मिलेगा, और 6 + 1 करेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2x², और यहाँ पर प्लस 6x प्लस x प्लस 3 कर दिया। अब इसमें से हम लोग, इन दोनों में से हम लोग 2x को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3, और इसमें से हमने +1 को कॉमन ले लिया। देखो इस बार ना प्लस है, अगर प्लस आगे होता है तो कुछ भी चेंजमेंट अंदर नहीं होता है, बट अगर माइनस होता है यहाँ पर तो चेंज हो जाता है, क्या, साइन चेंज हो जाता है। हमेशा याद रखना, ठीक है। यहाँ पर ना x + 3 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर 2x + 1 दूसरी ब्रैकेट में। बस ये हो गया इसका आंसर। बताओ कोई दिक्कत आ रही है इसमें, x + 3 एक ब्रैकेट में, 2x + 1 ये दूसरे ब्रैकेट में हो गया, और ये हो गया इसका आंसर। अब आ जाओ इसी के तीसरे वाले में। तो यहाँ पे लिखा है 6, माइनस का 6 है, लिख दिया। मल्टीप्लाई करना है x² के कोफिशिएंट के साथ, जो कि यहाँ पर 6 6 जा 36, यहाँ पर आ गया 36। अब इसको ऐसे दो नंबर ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करो तो 36 आए माइनस का, और फिर जब उसका सम करो तो प्लस का 5 मिल जाए। ऐसे दो नंबर हमें चाहिए। तो हमें पता है कि 9 × 5 करो, 4 9 जा हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। बट तो हमें माइनस का चाहिए, तो माइनस इसमें लगा दो, यहाँ पर आ जाएगा -36। अब इसी का सम करोगे ना तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 5 मिल गया। अब यहाँ पर बस लिख दो, आंसर हो गया। दो नंबर का सम करने में 5 मिला, उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने में 36। तो यहाँ पर हो गया 6x², यहाँ पर हो गया -9x, और सॉरी प्लस का 9x है, माइनस का 4x है, और यहाँ पर हो गया -6, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 सॉरी, ओके। यहाँ पर आ जाएगा x, और यहाँ पर +3, और इसमें से हम लोग किसको कॉमन ले लेंगे, -2 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हो गया 2x, और यहाँ पर +3। देखो फिर से ध्यान देना, यहाँ पर माइनस जब कॉमन आया है तो अंदर जो साइन था ना वो चेंज होकर प्लस का बन गया। तो अब देख पा रहे हो यहाँ पर 2x दिखा और यहाँ पर +1 दिख गया। अब यहाँ पर 3x है और यहाँ पर -2 है, ये हो गया 3x और ये हो गया -2, ये हो गया इसका आंसर। अब फोर्थ में आ जाओ, यहाँ पर ना लास्ट टर्म है -4 और जो x² के आगे लिखा हुआ है वो 3 है, 3 4 जा हो गया 12।
अब ऐसे दो नंबर लो कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो -12 मिले, और फिर जब उसी का सम करें तो यहाँ पर x के आगे जो नंबर है वो मिले। यहाँ तो कोई नंबर नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा, तो हमें 1 मिलना चाहिए। तो वो दो नंबर हो जाएंगे 3 × 4, 3 4 जा हो गया 12, ठीक है। और माइनस का 12 चाहिए तो यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, और इसका सम करोगे तो -4 आपको मिल जाएगा, सॉरी -1 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ -1 चाहिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भैया यहाँ पर ही क्यों माइनस लगाया, इसके आगे क्यों माइनस नहीं लगाया। तो इसका रीज़न ये है, अगर आप यहाँ पर ना प्लस का 3 कर दोगे, सॉरी माइनस का 3 कर दोगे, ये प्लस का 4 करोगे तो आपको प्लस का 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लस का, बट हमें चाहिए माइनस का 1। तो हमें ये सब देख के ही कहाँ पर प्लस लगाना है, कहाँ पर माइनस, ये सब करना पड़ता है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग हमें ये सब चलाना है। तो यहाँ लिखेंगे 3x², ये कर दिया, और यहाँ पर माइनस हमने कर दिया, ओके 3x कर दिया, ओके ये प्लस का रहेगा, है ना। और यहाँ पर माइनस का 4x और माइनस यहाँ पर 4 हो गया। अब इसमें से हमने 3x को कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया हमारे पास x, और यहाँ पर हो गया +1, x +1 आ गया। इसमें से हमने 4 को कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया x, यहाँ पर हो गया +1 हो गया। अब यहाँ पर x +1 एक ब्रैकेट में है और 3x - 4 दूसरी ब्रैकेट में है, और ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो आपको समझ में आ गया ना, 3x - 4 और x +1। देखो इसे आगे भी लिख सकते हो, इसे पीछे भी लिख सकते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, ये सही है, ठीक है। आगे पीछे में कंफ्यूज मत होना। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पर जो क्वेश्चन 5 है इसमें भी हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर जो पहली हमारे पास इक्वेशन दे दी गई है वो है x³ - 2x² -x, और फिर यहाँ पर है +2 है। अब इसे करना है, बताओ कैसे करोगे। देखो यहाँ पर आप क्या करो, इसमें से कॉमन ले लो। क्या करो? इसमें से कॉमन ले लो, है ना। ये भी तो कर सकते हैं कॉमन हम लोग, बिल्कुल। तो अगर हम लोग इसमें से कॉमन ले लेते हैं x, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? x², और यहाँ पर मिल जाएगा हमें x² कॉमन ले लेते हैं, यहाँ मिलेगा x माइनस हमें 2 मिल जाएगा, ये मिल गया। अब इसमें से हमने -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा x - 2। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास x² -1, दूसरे में आ जाएगा हमारे पास x - 2, और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अब क्वेश्चन 5 में आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा है x³ - 2x² - x +2। तो देखो यहाँ पर ना हमें तो फैक्टराइज करना है, बट यहाँ पर जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिख रहा है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसा है? क्यूबिक है। अब ये क्यूबिक है तो इसमें हमारे पास जो फैक्टर मिलेंगे ना वो 3 मिलने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, ये कैसा था? स्क्वायर था, ठीक है। अब ये स्क्वायर है तो इसके फैक्टर कितने थे? 2 थे। जितनी पावर हाईएस्ट उतने फैक्टर। तो करने का जो तरीका होगा ना वो सेम नहीं होगा, काफ़ी अलग होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मानना पड़ेगा। हम लोग मानेंगे, हम लोग लेट करेंगे, लेट ये जो हमारे पास x -1 है ना, ये फैक्टर है, इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसको हम लोग px बोल देते हैं, ठीक है, बोल देते हैं ये px पॉलिनोमियल का फैक्टर है। इसको हम लोग मान लेते हैं ये px है। अब इसको समझना। देखो अभी हमने ये नहीं कहा है कि x - 1 इसका फैक्टर है, अभी हमने माना हुआ है कि ये इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर होगा तो सोल्यूशन में हमें 0 मिल जाएगा। चलो उसे चेक कर लेते हैं। अगर 0 मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग x +1 करके देखेंगे। अगर x +1 में 0 मिल जाएगा तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। अभी हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास px, और x की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको पहले 0 के इक्वल मान लेते हैं, x = 0, और यहाँ पर x हमारा क्या है? माइनस का, इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। x की वैल्यू हमें +1 मिल गई। अब यहाँ पर देखो, इसको बोल दिया ये हमारा px के इक्वल है, और यहाँ पर है हमारे पास x³ - 2 x² - x +2। अब x की जगह पे हम लोग 1 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर 1 का क्यूब -2 1² -1, और यहाँ पर हो गया +2। 1 का क्यूब 1 रहेगा, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 मतलब 2 -1, यहाँ पर +2। तो देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया? 0 मिल गया। तो हमें पता चल गया कि भैया ये जो x - 1 है ना, ये इसका फैक्टर है। तो देखो हमने क्या बताया था कि यहाँ पर क्यूब लगाए, इसका मतलब यहाँ पर 3 फैक्टर होंगे। 3 फैक्टर में से एक फैक्टर हमें पता चल गया जो कि है x - 1। क्लियर इतनी बात?
अब देखो, अब हमें दो और फैक्टर का पता लगाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करने वाले हैं इसको। तो यहाँ किया हमने एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 कर दिया। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसी फैक्टर से डिवाइड करेंगे जो कि है x माइनस 1। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर एक्स क्यूब लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे। पहले इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब हो गया, आ गया। अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, पहले तो देखो ये प्लस का है तो साइन माइनस का लगेगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 2। ठीक है, ये पूरा हमने उतार लिया। अब देखो यहाँ पर ना हमें एक्स स्क्वायर लाना है, क्या लाना है, एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें ताकि एक्स स्क्वायर आ जाए। अब अगर हम लोग यहाँ पर प्लस एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और x इंटू 1 करेंगे तो माइनस का यहाँ पर हमें x मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल, ये प्लस का तो ये सॉरी माइनस का तो ये प्लस, ये प्लस का तो यहाँ माइनस। ठीक है, ओके। यहाँ पर ना एक थोड़ा सा ये मिस्टेक था कि ये देखो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का आएगा। देखो जो बड़ा होगा उसी का तो साइन आता है, तो ये माइनस आएगा। अब हमें यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर लाना था, क्या लाना था, माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर माइनस लगाएंगे, क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। तो माइनस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब ये माइनस का है तो साइन आ जाएगा हमारे पास प्लस का, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल। अब माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और आ जाएगा हमारे पास एक्स। अब ये प्लस क्या है तो साइन आ जाएगा यहाँ पर माइनस का, तो ये माइनस एक्स, ये माइनस एक्स, तो क्या बन गया यहाँ पर, माइनस का 2x बन गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, माइनस 2x लाना है, मतलब कि अब इसमें हम लोग ऐसा मल्टीप्लाई करें ताकि ये माइनस 2x हमें मिल जाए, हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है। तो अब माइनस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 2x। अब यहाँ पर माइनस 2 इंटू माइनस 1 करोगे, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, और ये सॉल्व होके हमें क्या मिल जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। हमें 0 मिला ना, कब मिला, जब हमने x माइनस 1 से इसको डिवाइड किया, और डिवाइड करने में हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 मिल गया। अब देखो ये हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिख रहा है। अब इसके हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है फैक्टर निकालना। कैसे करोगे, अब इसको वैसे ही फैक्टराइज करो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टराइज किया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो लास्ट टर्म है उसको लिख लेते हैं -2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ पर आ गया -2 हमें मिल गया। ठीक है, अब -2 को ना ऐसे दो नंबर ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करे तो -2 मिले, और उसका जब सम करे तो x का कोफिशिएंट मिले, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, माइनस का 1 मिले, तो वो दो नंबर हो जाएंगे -2 इंटू 1 इक्वल्स टू -2, और इसका सम करोगे तो आपको माइनस का 1 मिल जाएगा। मिल गया ना, तो आप सिंपल सा यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिख दो -2x, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस x, और यहाँ पर -2। देखो -2 1 हो गया, इसके पीछे x लगा दो, 1 के पीछे x लगाया, 1 इंटू एक्स करोगे तो x रहता है, तो सिंपल सा x लिख दिया। अब इसमें से हमने कॉमन ले लिया x को, तो यहाँ पर आ गया x -2, और इसमें से हमने कॉमन ले लिया है किसको, 1 को, प्लस 1 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x -2, ये भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x -2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x + 1 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 फैक्टर। अब 2 फैक्टर ये आ गया, एक पहला फैक्टर ये था, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। तो हम लोग लिख देंगे कि हमारा जो फैक्टर है वो है x -1, यहाँ पर हो गया x ये +1, और फिर यहाँ पर हो गया हमारे पास x -2, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ रहा है ना, देखो ऐसे ही सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आते ज़रूर हैं एग्ज़ाम में। अब इसी के सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ना ये, चलो अब यहाँ पर जो दूसरा है इसमें क्या दिया है, इसमें कह रहा है कि भैया आपके पास है x³ है, और माइनस है आपके पास 3x² है, -9x है, और -5 है। ये 3 चीज़ दी गई हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे, लेट x -1 इज़ अ फैक्टर। ठीक है, इज़ अ फैक्टर
फैक्टर ऑफ हमने कह दिया पी एक्स, हमने कहा x माइनस वन ये इसका फैक्टर है इस पी एक्स का, इसको हम लोग मान लेंगे कि ये पी एक्स के इक्वल है, ये इसका फैक्टर है। ये हमने अभी माना है, ये अभी हमें कंफर्म नहीं है, तो कंफर्म करने के लिए हम लोग इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर ना x माइनस वन को इक्वल के 0 करेंगे तो ये 1 माइनस का इधर हो जाएगा हमारे पास प्लस का। अब यहाँ पर x की जगह में 1 हम लोग पुट करके देखेंगे, 1 का क्यूब माइनस 3, 1 का यहाँ पर हो गया स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 5। 1 का क्यूब मतलब 1, यहाँ पर माइनस 3 माइनस 9 और माइनस 5 आ गया। ओके, सारे माइनस के हैं क्या इसमें? हाँ, सारे माइनस के हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हो गया हमारे पास -2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास -14। इसको सॉल्व करोगे तो कभी भी 0 तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं होगा। क्या होगा? x माइनस 1 फैक्टर नहीं होगा। अब हम लोग x प्लस 1 फैक्टर लेके देख लेते हैं। क्या करेंगे? x प्लस 1 इसका फैक्टर लेके देखते हैं। तो अगर हम लोग इसका x प्लस 1 फैक्टर लेके देखेंगे तो x, इसको इधर करते हैं, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर दिया और x हो जाएगा इस बार हमारे पास -1। अब -1 यहाँ पुट करके देखते हैं, तो यहाँ पर होगा -1 का क्यूब और यहाँ पर 3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 और यहाँ पर -1 और यहाँ पर 5 हो गया। अब यहाँ पर -1 हो गया और यहाँ पर हो गया, देखो -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 इंटू 3 करोगे तो माइनस का 3 रहेगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, वहाँ साइन रहेगा प्लस का हो जाएगा, है ना, और 9 हो जाएगा -3। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3 + 3 हो गया हमारे पास कितना? 6 और यहाँ पर हो गया +7, तो यहाँ पर आ गया -7 और यहाँ पर आ गया प्लस का हमारे पास 9 आ गया। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर 5 है ना, तो यहाँ पर 5 लिखो ये चीज़। हाँ, 5 3 8 और 1 9, यहाँ पर आ गया 9। अब इसको सॉल्व करोगे तो 0। तो हमने क्या देखा कि जब हमने x प्लस 1 इसको फैक्टर कहा तो ये हमें रिजल्ट में क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस वाली पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो x प्लस 1 है। ठीक है, बचे कितने? 2 फैक्टर, टोटल 3 फैक्टर होंगे इसमें। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर 3 है तो इसके 3 फैक्टर होंगे। एक फैक्टर पता चल गया, 2 और फाइंड करना है, तो 2 फाइंड करने के लिए हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आ गया हमारे पास x क्यूब -3x स्क्वायर -9x और यहाँ पर हो गया -5। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 हो गया। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर x क्यूब लाना है। तो हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या मल्टीप्लाई करते ताकि यहाँ पर x क्यूब बन जाए। हम लोग यहाँ पर x स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर इंटू x करोगे तो x क्यूब बन गया। अब x स्क्वायर का 1 में कर दोगे मल्टीप्लाई तो प्लस का यहाँ पर हमें मिल गया x स्क्वायर मिल गया। इसको सॉल्व करोगे कैंसिल, ये प्लस का है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। क्या गया? माइनस, ये माइनस, अब ये बन गया माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो गया 4x स्क्वायर, ये हो गया माइनस का और यहाँ पर हो गया माइनस हमारे पास 9x हो गया हमारे पास। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर -4x हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि -4x स्क्वायर आ जाए। तो हम लोग -4x का मल्टीप्लाई अगर x में करेंगे तो हमें -4x मिलेगा, x स्क्वायर मिल जाएगा क्योंकि x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर। -4x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस, यहाँ पर हमें 4x मिल जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का तो यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5x, वो भी किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि ये तो प्लस का हो गया, ये माइनस का। इन दोनों में साइन किसका लगेगा? जो वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू बड़ी तो माइनस का 5x हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? -5 है। अब हमें ऐसा इसमें मल्टीप्लाई करना है ताकि यहाँ पर -5x बन जाए। तो यहाँ पर -5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5x बन गया, -5 का मल्टीप्लाई 1 में भी कराएंगे तो -5 बन जाएगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। रिजल्ट क्या मिल गया? 0। अब रिजल्ट हमको 0 मिल चुका है और जब हमें 0 मिला है तो हमें यहाँ पर एक पॉलिनोमियल मिला है जो कि x स्क्वायर -4x - 5 है, ये है। ठीक है, अब हमें इससे हमें 2 फैक्टर निकालने हैं। कैसे? फैक्टराइज करके। तो यहाँ पर हमें करना क्या पड़ेगा, जो लास्ट टर्म है इसका मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ तो -5 मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ऐसे 2 नंबर लेने हैं कि जब उनका मल्टीप्लाई करे तो -5 मिले और जब उसका सम करे तो -4 मिले।
तो वो 2 नंबर क्या है भाई, यही 2 नंबर है। इनका मल्टीप्लाई करोगे -5 और इसका जब सम करोगे ना आप, तो आपको -4 मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये वैल्यू को पुट करना है, तो यहाँ लिखा हमने x² और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -5x, यहाँ पर आ जाएगा +x। देखो 1 की जगह पे हमने x कर दिया, क्योंकि 1 × x नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ x लिखा जाएगा, तो ये x हो गया -5। इसमें से x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो गया x -5। इसमें से हमने 1 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x -5 आ गया। x -5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो गया हमारे पास x +5 हो गया। तो देखो 2 फैक्टर हमें ये मिल गए, एक फैक्टर हमें ऊपर मिला था, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो फैक्टर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा x -5, यहाँ पर हो गया हमारे पास x +1 और ऊपर भी एक हमने फैक्टर निकाला था जो कि था x +1 और यहाँ पर हो गया हमारे पास x +1 और यही 3 फैक्टर हो गया इस क्वेश्चन के। आई होप आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसी के पीछे करें क्या, चलो आओ यहीं कर लेते हैं। क्वेश्चन है इसी का 3rd। यहाँ पर है हमारे पास x³ + 13x²। देखो ये शायद आप पहली बार कर रहे होगे, तो इसको ना प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये आसान लगने लगेगा। है तो ये आसान, आपको स्टेप याद रखने हैं बस, और कुछ नहीं करना। पहला स्टेप क्या होगा कि हमें यहाँ पर मान लेना है कि x +1 या फिर x -1 इन दोनों में से कोई इसका फैक्टर है, ठीक है। तो हम लोग बोल देते हैं कि भैया x +1 जो है वो इसका फैक्टर है, इज़ अ फैक्टर। यहाँ कर दिया हमने फैक्टर ऑफ हमने कर दिया px, हमने कह दिया कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या सही में ये इसका फैक्टर है। तो इसके लिए हम लोग इसको इक्वल के 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर हो गया x प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का, हो गया 1, हो गया ये माइनस का 1। अब इसको उठाना है और इस x की जगह पे पुट कर देना है। तो यहाँ लिखा हमने p, यहाँ पर x है ना, x की जगह में हमें -1 करना है। यहाँ कर दिया -1 का क्यूब प्लस 13, यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस 32, यहाँ पर हो गया -1, यहाँ पर हो गया हमारे पास 20, ठीक है। अब -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 और -1 का स्क्वायर 1 × 13 हो जाएगा हमारे पास 13 और यहाँ पर -32 हो जाएगा प्लस हो जाएगा हमारे पास 20। अब देखो यहाँ पर है हमारे पास 20 है ना, और यहाँ पर है हमारे पास 13, तो कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर 33 आ गया। अब ये 1 माइनस का है, ये 32 माइनस का है, माइनस माइनस प्लस साइन रहेगा माइनस का, ये भी 33 हो गया। और इसको सब सॉल्व करोगे तो 0 मिल जाएगा। क्या मिल गया हमें, 0, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि हमें तो पता चल गया, देखो 0 मिल गया, तो ये हमें ये पता चल गया कि जो ये x + 1 है ना, ये इसका फैक्टर है, एक फैक्टर पता चल गया। अब हमें 2 और फैक्टर निकालने हैं, तो 2 और फैक्टर निकालने के लिए हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे x³ प्लस 13x² प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 32x प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 20 और फिर यहाँ पर है हमारे पास x + 1। जो हमें फैक्टर मिला है ना, इसी से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर x + 1 है, तो हम लोग सबसे पहले x² का मल्टीप्लाई x में करेंगे। तो यहाँ पर हो गया x³। अब x² का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x²। तो देख पा रहे हो ये इससे कैंसिल हो गया, ये प्लस का यहाँ माइनस, तो यहाँ पर हमें मिल गया 12x² और यहाँ पर हो गया प्लस 32, नीचे हो गया 32x हो गया। अब हमें क्या करना है, ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि हमें यहाँ पर 12x² मिल जाए। तो यहाँ पर प्लस कर दिया 12x का मल्टीप्लाई x में करेंगे, तो यहाँ पर हो गया 12x², यहाँ पर हो गया प्लस 12x + 1 करेंगे तो यहाँ पर आ गया 12x हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या बन गया हमारा, माइनस हो जाएगा। तो हमें यहाँ मिल जाएगा 20 मिल जाएगा और यहाँ पर हो गया x। यहाँ पर है बचा हमारा प्लस का 20, तो यहाँ पर हो गया 20। अब हमें 20x लाना है, तो सोचो इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर दे ताकि 20x आ जाए। यहाँ पर x है, आप सिर्फ सिंपल सा 20 का मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ पर 20x मिल जाएगा और यहाँ पर है प्लस 20 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 20 मिल जाएगा और इसको सॉल्व कर दोगे तो ये कैंसिल होके हमें 0 दे देगा। हमें क्या मिल गया यहाँ पर, हमें मिल गया यहाँ पर x² प्लस यहाँ पर मिल गया 12x प्लस 20 मिल गया। अब जो ये लास्ट टर्म है ना, इसको देखो, ये हमें पॉलिनोमियल मिल गए।
अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो लास्ट टर्म है 20, इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, कुछ नहीं है तो मतलब 1, 1 इंटू 20 मतलब 20। 20 को ऐसे दो नंबर ब्रेक करो कि जब उसका मल्टीप्लाई करो तो 20 मिले और जब उसका सम करो तो एक्स का कोफिशिएंट मिले जो कि 12 है। तो हमें पता है 4 5 या 20 होता है, बट 12 तो आएगा नहीं ऐड करने में, तो हम लोग 10 इंटू 2 करेंगे, 10 इंटू 2 20 और इसको ऐड कर दोगे तो यहाँ पर हमें 12 मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस यहाँ कर दिया 2x प्लस कर दिया हमने यहाँ पर 20। अब इसमें से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा x प्लस 10, इसमें से हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा x प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 10, x प्लस 10 एक ब्रैकेट में हो गया और x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब देखो दो हमें फैक्टर मिल गए, दो फैक्टर ये हो गए और एक फैक्टर ऊपर था और यही हो गया इसका आंसर। 3 फैक्टर निकालने होते हैं, तीनों निकाल लिया तो हम लिखेंगे x प्लस 10 और यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस 2 और यहाँ पर ऊपर वाला फैक्टर हो गया x प्लस 1 और ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास तीसरा था ये भी हो गया। अब आता है इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में। अब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा। तो कोई पेज खाली है, चलो मिल गया, ये रहा। अब इसमें जो हमारे पास फोर्थ है इसको देखो, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2y क्यूब है, यहाँ पर प्लस y स्क्वायर हो गया, माइनस 2y हो गया और माइनस यहाँ पर हो गया 1, ये हो गया हमारे पास। अब इसे हम लोगों को सॉल्व करना है तो हमने क्या बताया था कि हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे क्या x माइनस 1 इसका फैक्टर होता है या फिर x प्लस 1 इसका फैक्टर होता है। चेक करते हैं, चलो तो यहाँ कर दिया x प्लस 1 इज अ, लेट कर लेते हैं, लेट x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, इसको बोल दिया ये px के बराबर है। ठीक, हमने पहले ही इसे बोल दिया फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अपने मन से ही हमने कर दिया कि ये px के इक्वल है। तो हमने कहा कि क्या ये x प्लस 1 इसका फैक्टर है, चेक करो अब इसे। तो यहाँ पर x प्लस 1 को 0 के इक्वल कर दिया तो जो 1 है ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू को उठाओ और इसमें पुट करो। एक सेकेंड, यहाँ तो y वेरिएबल है ना, तो हम लोग y लेंगे, y प्लस 1 x की जगह पे y ले लेते हैं, y। ठीक है, अब इस y की वैल्यू जो -1 मिली इसको इसमें पुट करो तो यहाँ पर हो जाएगा 2 -1 का क्यूब प्लस यहाँ पर भी -1 का स्क्वायर -2 और यहाँ पर -1 और यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस का, ये हो गया 1। ठीक है, ये -1 है। अब इसको सॉल्व करोगे, -1 का क्यूब होगा -1, -1 इंटू 2 करोगे तो माइनस का 2, -1 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 1 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस हो गया प्लस और ये हो गया 2। ठीक है, और यहाँ पर -1, देखो -1 से +1 कैंसिल, +2 से -2 कैंसिल, यहाँ पर आ गया हमारे पास 0, 0 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब ये जो y प्लस 1 है ना, ये इसका एक फैक्टर है। अब ये इसका फैक्टर है तो इसको इसी से डिवाइड करके देखो, यहाँ पर हो गया 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 और यहाँ पर हो गया हमारे पास y, ये प्लस ये हो गया 1। अब हमें करना क्या, सबसे पहले चेक करना है कि यहाँ पर क्या लिखा है, 2y क्यूब है तो इस y में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे ताकि 2y क्यूब बन जाए। तो देखो 2y स्क्वायर का अगर हम लोग मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2y क्यूब बन जाएगा। अब इसका हमने इसमें किया तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2y स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो ये से कैंसिल हो गया, ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया, तो हमें यहाँ मिलेगा -y स्क्वायर माइनस 2y। अब देखो हमें -y स्क्वायर चाहिए, -y स्क्वायर कैसे मिलेगा, अगर हम लोग इसमें -y का मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो यहाँ लिख दिया -y स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस y, तो इसको कैंसिल कर दो, ये प्लस माइनस का है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आ गया हमारे पास ओके माइनस का y। देखो ये बड़ा है तो इसका आगे साइन क्या है माइनस का, तो माइनस आएगा, यहाँ पर -1 हो गया। अब यहाँ पर -y -1 है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करो कि -y -1 आ जाए, तो अब -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों ही माइनस के बन जाएंगे और ये कैंसिल होकर रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो जब रिमाइंडर हमें 0 मिला तो हमें क्या मिला, 2y स्क्वायर -y और -1 मिला। अब हमें इसे फैक्टर कर देना सिंपल से, लास्ट टर्म है -1 और y स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -2।
-2 को हमें ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि जब उनका मल्टीप्लाई करे तो हमें -2 मिले, और जब उसी का हम लोग सम करें तो हमें क्या मिले, -1। तो हम लोग -2 × 1 कर देते हैं, तो -2 मिला, और इसका जब हम लोग सम करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, वो भी माइनस का। अब बस इसे सॉल्व करो। यहाँ पर हो गया 2y², अब यहाँ पर हो जाएगा -2y + y -1। अब इन दोनों में से हम लोग 2y को कॉमन ले लेते हैं, 2y को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो गया 2y, यहाँ पर आ जाएगा y -1, और इसमें से हम लोग +1 को कॉमन लेंगे। देखो कुछ नहीं दिखा करे ना, तो +1 और -1 को ले लिया करो। अगर यहाँ पर प्लस है तो +1 कॉमन, अगर यहाँ पर माइनस है तो -1 कॉमन आएगा, तो y -1। देखो अगर यहाँ पर प्लस आ रहा है तो अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा, अगर यहाँ पर माइनस होता तो अंदर जो भी साइन होता वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाता, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस हो जाता। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको y -1 मिल गया, और यहाँ पर है 2y + 1 है। तो दो फैक्टर हमें ये मिल चुके हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं y -1, और यहाँ पर हो गया 2y + ये हो गया 1, ये दो फैक्टर है। एक ऊपर फैक्टर हमें मिला था y + 1, ये वाला, तो ये हो जाएगा हमारे पास y + 1, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आज के ये वीडियो आपको समझ में आ गए, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, अगर नहीं भी आ रहे ना, कमेंट करके बताओ। समझ में आ रहे तो पूछो, नहीं समझ में आ रहे तो भाई अच्छा कमेंट करो, कुछ भी करो। नहीं समझ में आ रहा क्या कमेंट करना है तो अपना नाम ही लिख दो, नाच लिख दो, गुड लिख दो, कुछ भी लिखो। और हाँ, कहीं प्रॉब्लम आ रही तो अपने प्रॉब्लम कमेंट करो, हम उसका सोल्यूशन आपको कमेंट में हो सकेगा तो ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 में टोटल हैं 16 क्वेश्चन। अगर ये वीडियो बहुत बड़ी बनेगी ना तो हम इसे 2 पार्ट में बना देंगे, 8-8 क्वेश्चन करके। अगर छोटी वीडियो बनेगी तो एक ही बार में निपटा देंगे, और इसकी जो लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और जाने से पहले 3 दोस्तों को ज़रूर शेयर करो इस वीडियो को, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।